जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे। लड्डू गोपाल जी को हम लाना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, पर उनकी सेवा और नियम के बारे में सोचकर डर लगता है और डर जाते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, तो उससे आपकी सारी डर निकल जाएगी। आज के वीडियो देखने के बाद सारा डर निकल जाएगा आपके अंदर से, और आप लड्डू गोपाल जी को अगर लाना चाहते हैं तो खुशी खुशी घर लाइएगा और उनकी सेवा कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी को अगर घर लाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल जी अगर घर लेके आए तो सबसे बड़ी बात ये है कि लड्डू गोपाल जी ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि लड्डू गोपाल जी ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे हर किसी के घर में लड्डू गोपाल जी नहीं जाते हैं। लड्डू गोपाल जी का जिसके घर में जाने का इच्छा होता है, मन होता है, जिससे वो सेवा लेना चाहते हैं, उसी के घर में वो जाते हैं। तो अगर आपके मन में ये भाव आया है कि लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं और लेकर भी आए, तो सब बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा का अवसर मिला है आपको। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा में देखिए, ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं होती है, कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि लड्डू गोपाल जी को अगर हम घर में लेके आए हैं तो उसी दिन से आपको ये मानना पड़ेगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्य हैं और सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। सबसे ये मान के आपको चलना पड़ेगा कि सबसे प्यारा सदस्य है हमारे घर का, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सदस्य है हमारे घर का, और सबका लाडला रहेगा। ये सोचना है सबसे पहले आपको मन में। लड्डू गोपाल जी को जब आप लाते हैं तो सबसे पहले मन में ये सोच कर आप लेके आए कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर का सबसे प्यारा सदस्य है, ये हमारे घर का सदस्य है। तो देखिए, घर के जब सदस्य हो गए हैं तो घर के सदस्य में कोई ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम जो खाना बनाते हैं ना, अगर मान लिया घर में लहसुन प्याज भी बनता हो ना, तो भी अगर आप लहसुन प्याज वाला खाना बनाते हैं घर में, तो सबसे पहले जैसे रोटी बनाते तो रोटी सबसे पहले अलग कर लें। दूध रोटी का भोग लगा सकते हैं आप लड्डू गोपाल जी को। दाल चावल बनाते हैं तो दाल चावल बना कर सबसे पहले अलग कर ले लड्डू गोपाल जी के लिए। उसके बाद आप सब्जी उब्जी जो हुआ आप प्याज वाला बना सकते हैं, तो दाल चावल अलग कर लें। किसी दिन दाल चावल बनाएं तो उसके साथ एक आलू, सबसे पहले सब्जी अपने लहसुन प्याज का बनाने से पहले एक आलू सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के लिए भूज के निकाल लीजिए, हल्का सा नमक और हल्दी डालकर। तो इस तरह से इसमें कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं है। और अगर ये नहीं भी करना चाहते हैं अगर आप कि हाँ हम अन्न का भोग नहीं लगा पाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा, तो आप दूध दही का भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी को दूध दही तो बहुत ज़्यादा पसंद है। दूध दही का भोग लगाइए, दूध मिश्री का भोग लगाइए, मलाई मिश्री का भोग लगाइए, दही मिश्री का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए। जो भी फ्रूट घर में आता है, मिठाई आता है घर में, सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए। सीजन का जो भी फल होता है उसका भोग लगा सकते हैं। अगर आप अन्न का भोग नहीं लगाना चाहते हैं, उसमें परेशानी हो तो ये मन की बात होती है। अपने मन में जो जैसी भावना लेना, जैसे सेवा प्रभु चाहेंगे वैसे ही आपके मन में भावना आएगा। जिस दिन आपके मन में भावना आ जाएगा ना, हम अन्न जो बनाते हैं हम खाते हैं तो हम लल्ला को कैसे नहीं खिलाएंगे, तो देखिए उस दिन अपने आप ही आपके अंदर आत्मा बोलने लगेगा, नहीं हम बनाकर खिलाएंगे। तो समय अपने आप ही निकल जाता है। जब हम सेवा करने के लिए सोचते हैं ना, तो समय अपने आप ही निकल जाता है। कितना भी लहसुन प्याज का खाना बने, कुछ भी बने, समय अपने आप ही निकल जाता है। आप पहले उनके लिए बना कर निकालिएगा, फिर सबके लिए बनाइएगा, अपने आप ही सब चीज़ होने लग जाता है। तो सेवा से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी को, या फिर घर में आपके लड्डू गोपाल जी हैं, तो बिल्कुल भी मत घबराइए। और लड्डू गोपाल जी आपके घर में, साक्षात लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं उस घर में तो कोई दुख विपत्ति आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता है। इस बात को आप पहले, सबसे पहले आप ये बात को आपको मान लेना पड़ेगा कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर के सदस्य हैं। लड्डू गोपाल जी का घर है ये। सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये लड्डू गोपाल जी का घर है, ये आपको मानना पड़ेगा।
और प्रेम भाव के भूखे होते हैं। बस कान्हा जी प्रेम भाव के भूखे होते हैं। प्रेम से हम जो भी उनको भोग लगा दे वही ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से हम उनको जो भी चीज़ का भोग लगा दें, हाँ, दूध मिश्री का भोग लगा दे, दही मिश्री का भोग लगा दे, या फिर फल का भोग लगा दे, जिस चीज़ का भी भोग लगाए प्रेम से, बस प्रेम भाव के भूखे होते हैं। तो बस प्रेम से जो भी चीज़ का भोग लगाइएगा वो ग्रहण कर लेंगे। प्रेम के भूखे होते। पर ये हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ, बार बार मैं दोहरा रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी अगर घर आए तो उसी पल आपको मानना पड़ेगा कि ये हमारे घर के सबसे प्यारा सदस्य है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो मैं दोपहर में भोग लगा रही हूँ, दाल चावल बनाई थी, चिप्स भी तल दी थी। मैं तो पूछ के खिलाती हूँ, और खाना है और खाना है और खा लीजिए, ऐसे मैं बैठ कर खिलाती हूँ अच्छे से। मैं पर्दा नहीं करती हूँ। अगर आप बैठकर नहीं भी खिलाना चाहते हैं कि टाइम नहीं हो पाता है, उतना नहीं है, तो आप भोग लगाकर प्रभु को बोलकर वहाँ से हट जाइए, भोग ग्रहण कर लेंगे। बस प्रेम भाव से जो भी दीजिए, जो भी कीजिए, प्रेम भाव से कीजिए। बस प्रेम भाव के भूखे होते हैं प्रभु। तो आज मैं आप सबके साथ एक कहानी शेयर करूँगी, जो कि सुनने के बाद आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। तो मीराबाई तो आप नाम सुने होंगे। मीराबाई वृंदावन में बांके बिहारी जी के लिए भोग बनाया करती थी। मैं भी ये कहानी सुनी हूँ तो आपको सुना रही हूँ। तो वो प्रतिदिन भोग बनाया करती थी। सुबह उठती थी और भोग बनाया करती थी। भोग बनाकर प्रतिदिन उसका काम था, वो उठती थी और भोग बनाती थी, और बहुत ही मीठे स्वर में भजन गाते हुए भोग बनाया करती थी। तो एक दिन एक पुरोहित जी जो होता है, पंडित जी, वो देख लिए कि वो बिना स्नान किए हुए और बिना वस्त्र को चेंज किए हुए, रात में जो वस्त्र पहनी थी वही वस्त्र पहनी हुई थी, और नहाई भी नहीं थी, स्नान भी नहीं की थी, और भोग बना रही थी, और बहुत ही मधुर स्वर में प्रभु का भजन गाते हुए भोग तैयार कर रही थी। तो पुरोहित जी ने उसे थोड़ा डांटा और सुनाया कि तुम बहुत पाप कर रही हो, गलत कर रही हो, तुमने स्नान भी नहीं किया है और प्रभु का भोग तैयार कर रही हो। प्रभु का भोग ऐसे तैयार नहीं किया जाता है, स्नान वगैरह करके तैयार किया जाता है, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो डर गई, मीराबाई डर गई। फिर उसने दूसरे दिन से सुबह स्नान करके और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हुए प्रभु के लिए भोग तैयार कर रही थी। मतलब भोग तैयार कर रही थी, और बहुत ही स्वच्छता का ध्यान रखते हुए। उस समय वो भजन कीर्तन सब भूल गई, सिर्फ उसके मन में ये ध्यान था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए भोग तैयार करने लगी। तो 3 दिन हो गया, 3 दिन से वो वैसे ही भोग तैयार कर रही थी। तो एक दिन पंडित जी के सपना में बांके बिहारी जी आए और बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो पंडित जी सोचे आज जरूर मीराबाई ने फिर कुछ गलती की होगी। तो उसने जो है ना बोला कि मीराबाई फिर कुछ गलती की होगी। तो फिर बांके बिहारी जी ने बोले, नहीं, उसने कोई गलती नहीं की। उसने जो प्रेम भाव से डेली प्रतिदिन जो वो भोजन तैयार कर रही थी, वो प्रेम भाव से वो भोजन तैयार नहीं कर रही है। प्रभु की बात सुनकर पुरोहित जी को इस बात का एहसास हुआ कि मीराबाई सही है और वो गलत है। फिर उसने सुबह जाकर मीराबाई से क्षमा मांगी और मीराबाई को बोला कि आप जिस प्रकार से प्रभु के लिए भोग तैयार करती हैं उसी प्रकार से प्रभु के लिए भोग तैयार करें। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो, ये कहानी सुनने के बाद पूरा जो भी डाउट था मन में वो सारा क्लियर हो गया होगा कि प्रभु लड्डू गोपाल जी बस भाव के भूखे होते हैं, प्रेम भाव के भूखे होते हैं। हम जो भी करेंगे प्रेम भाव से, सिर्फ मिश्री का भी भोग लगा देंगे तो वो ग्रहण कर लेंगे, दूध मिश्री का भी भोग लगा देंगे तो वो ग्रहण कर लेंगे। घर का सदस्य, लेकिन घर का सदस्य की तरह मान कर रखना है। घर के सदस्य की तरह उनको अपनाइए, घर में लाइए तो घर के सदस्य, उसी दिन उनको अपने घर का सदस्य मान लीजिए। ये बोलिए कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी का घर है। उसके बाद देखिए आप क्या होता है, चमत्कार अपने आप ही नजर आएगा।